जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। देखा आपने किस तरीके से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के जय घोष के नारे लग रहे हैं। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी के 300 साल जब पूरे हुए थे, उस समय कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने एक सर्वे कराया कि 300 साल के इतिहास में सबसे होशियार छात्र कौन थे। तो उस समय जब सर्वे कराया तो एक लिस्ट बनाई गई और उस लिस्ट में 6 लोगों के नाम थे। उस 6 लोगों में सबसे पहला नाम था बाबा साहब का। जब बाबा साहब का सबसे पहला नाम था तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने अपने यूनिवर्सिटी के मुख्य दरवाजे पर बाबा साहब की एक ब्रांच की मूर्ति लगाई और उस मूर्ति के नीचे लिखवाया सिंबल ऑफ नॉलेज। और उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उनकी मूर्ति लगाकर उनका अभिवादन किया, उनको अपना शीश झुकाया और कहा अगर बाबा साहब हमारे देश में पैदा होते तो हम अपने देश का सूरज कहते। एजुकेशन नहीं होती, सबसे पहली बात तो एजुकेशन नहीं होती, जो कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और आइडल हैं वो हमारे भी सबके मतलब एजुकेशन के लिए बेसिकली मतलब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन जो है हमारे लिए, तो वो सिंबल ऑफ नॉलेज भी है। वर्ल्ड में मतलब अभी तक की नंबर 1 स्कॉलर है, मतलब उन जैसा स्कॉलर आज तक नहीं हुआ है कोई। नमस्कार, मैं हूं 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर और यहां पर आया हुआ हूं मैं शताब्दी नगर क्षेत्र में, जहां पर भारी तादाद में महिलाओं द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती को धूमधाम से मनाया जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, महिलाओं की जोरदार भागीदारी से स्पष्ट है कि आपको पता चल गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने महिलाओं के लिए किस तरीके से बराबरी के लिए उनके लिए कितने संघर्ष परेशानियों के बाद महिलाओं को अधिकार दिलवाई, महिलाओं को अधिकार दिलाने का प्रयास किया। और ये वानगी है उसकी कि महिलाएं सड़कों पर उतरकर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब के जन्म दिवस को सेलिब्रेट कर रही हैं और उनके लिए नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ रही हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर उनके सच्चे हितैषी से, जिससे स्पष्ट है कि महिलाएं पूरे तरीके से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब के जन्मदिन को मनाने का प्रयास करती हुई यहाँ सड़कों पर देखी जा सकती हैं। और वहीं पर महिलाओं के साथ साथ बराबरी पुरुषों की भी है। पुरुष भी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब के बारे में उनकी चर्चा कर रहे हैं, गीत संगीत के माध्यम से या नारेबाजी के माध्यम से। ये सुंदर प्रभात फेरी का आयोजन किया गया है यहाँ के जिम्मेदार नागरिकों द्वारा। और विशेषता यह है कि महिलाएं भी बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में भाग ले रही हैं। महिलाओं के हक और हुकूक की बात करी जाए तो मैं बिल्कुल इस बात को स्पष्ट करूंगा कि पहले महिलाओं को पूरे तरीके से आज़ादी नहीं थी, दबे कुचले स्थिति में रखा जाता था। अगर स्पष्ट शब्दों में कह दूं कि उनको पैर की जूती समझा जाता था तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं की बराबरी के लिए, महिलाओं को शिक्षा के अधिकार के लिए, महिलाओं के शिक्षा के अधिकार की बात करें तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब द्वारा महिलाओं को शिक्षित करने के लिए, उनको बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए मुहिम चलाई और उसमें काफ़ी हद तक कामयाब हुए। आज महिलाएं एरोप्लेन चला रही हैं, ट्रेन चला रही हैं, CM PM और यहाँ तक कि भारत की स्वतंत्र भारत की राष्ट्रपति भी महिलाएं रह चुकी हैं। ये स्पष्ट है तरीके से महिलाओं में जागृति आई है। ये एक बहुत ही शानदार दृश्य देखने को मिल रहा है। हम यहाँ पर बहुत से विद्वान व्यक्तियों से बात करेंगे। यहाँ सब सरकारी एम्प्लॉय भी हैं, श्रमिक हैं, ठेकेदार हैं और राजनीति में भी लोग पूरे तरीके से बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। विशेषता ये है कि एक महिला अगर पढ़ी लिखी होगी तो वो 3 परिवारों को पढ़ाएगी, जैसा कि हमने सुना है। और वो स्पष्ट यहाँ पर दृश्य देखने को मिल रहा है। ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जन्मोत्सव समिति द्वारा ये शानदार शताब्दी नगर के लोगों द्वारा इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। और हम सुनाने की कोशिश करते हैं कि महिलाएं आखिर तेज आवाज़ में क्या बोल रही हैं, हम उनको सुनने की कोशिश करेंगे। वो इस बात से मनाया जा रहा है कि हमको स्वतंत्रता तो मिल गई, लेकिन अभी तरह से पूरी तरह से हम स्वतंत्र नहीं हैं। बहुत से मामले में
अब आप देखें कि समानता का अधिकार हमको कहाँ मिला है? समानता का अधिकार नहीं मिला हमको। सबको इक्वल एजुकेशन कहाँ मिल रही है? वो नहीं मिल रही है। क्या इक्वल स्टेटस है? नहीं है। अपॉर्चुनिटी क्या सबको इक्वल मिल रही है? वो नहीं मिल रही है। तो ये तो चलता रहेगा, जब तक चलता रहेगा, जब तक इक्वलिटी नहीं आएगी। और डेमोक्रेसी को स्थापित करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि संविधान पर हम, जब तक देश संविधान पर नहीं चलेगा, डेमोक्रेसी नहीं हो सकती। डेमोक्रेसी में भी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मिली है, लेकिन सोशल डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी अभी तक नहीं मिली है। तो हमारा काम जो है लगातार, हमारी संविधान समिति जो है वो भी, प्लस हम ये शताब्दी नगर समिति लगातार अनवरत रूप से पूरी साल प्रोग्राम हम करते रहते हैं। और हम जब तक नहीं थकेंगे, जब तक नहीं रुकेंगे, जब तक कि इस कंट्री में समानता नहीं आएगी। मासूम बच्चे भी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को बात कर दूं कि जो आजकल जो एपिसोड चल रहा है अम्बेडकर साहब का, उससे काफ़ी बच्चे जागरूक और प्रेरित हो रहे हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे कुछ लोगों से, जैसा कि महिलाओं के अधिकार की बात सुनते हैं हम, और हमने देखा है, वही पुष्टि करते हैं कि आखिर महिलाओं के अधिकार के लिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने क्या क्या प्रयास किया। बीना जी से बात करेंगे। जी मैडम। सबसे पहले आप सभी को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को बधाई। बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं के लिए इतने काम किए हैं कि आज जो महिलाएं पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, उनके पीछे बाबा साहब ही हैं। बाबा साहब विश्व के इतिहास में जो महान व्यक्ति हुए हैं, उन सब में सब बाबा साहब हैं, जिन्होंने सबसे ज़्यादा संघर्ष और सबसे ज़्यादा कठिनाइयों का सामना किया है। और फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी और सर्वोच्च विश्वविद्यालय से सर्वोच्च डिग्रियां प्राप्त करके संविधान का निर्माण किया और महिलाओं के लिए समान मताधिकार दिया और हिंदू कोड बिल के जरिए महिलाओं की रक्षा का प्रयास किया। ये आखिर हिंदू कोड बिल है क्या? मैं उसको स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप जैसी कम संख्या में जो महिलाएं देखने को मिल रही हैं, अगर आप कहती हैं कि महिला कोड बिल से महिलाओं को शक्ति दी, तो ये तो आवश्यकता नहीं, जरूरी नहीं कि वो दलित महिलाओं को ही शक्ति दी थी। महिला तो यानी पूरे देश की कोई भी जात बरादरी धर्म की हो सकती है। तो आखिर आपकी ये मुट्ठी भर संख्या क्यों है? क्यों जागृति नहीं फैला रही हैं आप? आखिर कोड बिल था क्या? स्पष्ट करिए। आपके लोग आपको देख रहे हैं, बहुत से लोग जो अम्बेडकर साहब से हीन भावना की दृष्टि से देखते हैं, सिर्फ उनको संविधान निर्माता और दलितों के नेता के नाम से उनको जाना और पहचाना जा सकता है, या कह सकते हैं उनके ऊपर थोप दिया गया है कि वो दलितों के नेता थे। बताएं आप। भारत में नारीवाद का जब ढंग से कोई नाम भी नहीं जानता था, उस समय बाबा साहब ने ऐसे काम किए नारियों के लिए कि क्या कहते हैं, आज की नारी, भारत की नारी अंतरिक्ष तक पहुंच चुकी है। तो इसके पीछे केवल बाबा साहब ही थे। बाबा साहब ने संविधान के जरिए महिलाओं को वो सारे अधिकार दिए जो मनुस्मृति ने नकारे थे। महिलाओं को मनुस्मृति के अनुसार तो महिलाओं को शिक्षित होने का भी अधिकार नहीं था, उनको तो पढ़ाई लिखाई से बहुत दूर रखा जाता था। आज की महिलाएं, चाहे कि मैंने जो कह रही थी कि उस समय महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था, लेकिन संविधान के जरिए सबको महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिया, जिससे कि महिलाएं आज समाज में बहुत आगे बढ़ रही हैं। जब जब सूरज चांद रहेगा, महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही हैं। हिंदू कोड बिल 1951 में बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल के जरिए महिलाओं की रक्षा का जो प्रयास किया था, लेकिन उस समय उनके रक्षा मंत्री रहते हुए उस समय वो हिंदू कोड बिल पास नहीं हो सका, लेकिन बाद में उसे 4 अधिनियम के रूप में पास किया। उसमें हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू दत्तक ग्रहण अधिनियम, हिंदू पिता और पति की संपत्ति पर अधिकार, ये सब बाबा साहब की वजह से ही मिले हैं। बहुत अच्छी बात बताई आपने। संपत्ति पर अधिकार, मान सम्मान, शिक्षा का अधिकार, और कह सकते हैं कि महिलाओं को ताकत देने का काम किया। किसी एक वर्ग की महिला के लिए काम नहीं किया, वो भारत समाज के किसी वर्ग की महिलाएं हो, उन्होंने जो काम किए हैं बाबा साहब ने ही किए हैं। आज जितनी भी महिलाएं शिक्षित हैं, वो केवल बाबा साहब की वजह से ही हैं, क्योंकि उन्होंने संविधान में सबको बराबर का अधिकार दिया है। क्या नाम है आपका? बीना जी। आप बीना जी ने बता दिया कि किस तरीके से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने जो त्याग, तपस्या और बलिदान और महिलाओं को ताकत दिलाई, वो किसी एक जाति या धर्म या जाति धर्म की महिलाओं को नहीं, बल्कि भारत की प्रत्येक महिलाओं को उन्होंने अधिकार दिलाए, उनकी आज़ादी की, उनकी स्वतंत्रता के, उनको बहुत सारी ताकत प्रदान की डॉक्टर साहब के महिला कोड बिल के माध्यम से। यहाँ पर बहुत पुरुषों की भी संख्या है। हम देखेंगे ये शानदार नज़ारा, देख सकते हैं आप किस तरीके से डॉक्टर अम्बेडकर साहब के ध्वज लेकर लोग लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं।
ये हमारे पूजनीय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बाबा साहब, जिनको दुनिया बाबा साहब के नाम से जानती है, उनका 131वां जन्म दिवस है, जो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बाबा साहब को हमारे मुक्तिदाता कहा जाता है, वैसे ही नहीं कहा जाता। आम जनता को, सभी लोगों को और सारे समाजों को ये समझने की आवश्यकता है कि बाबा साहब को मुक्तिदाता क्यों कहा जाता है। ज्ञान का प्रतीक, सिंबल ऑफ नॉलेज, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने उनको जो है सिंबल ऑफ नॉलेज का जो तमगा दिया है या उपाधि दी है, जिसका कि बराक ओबामा ने उद्घाटन करते वक्त कहा था कि ये हमारे भारतवर्ष के डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी जो हैं वो सिंबल ऑफ नॉलेज हैं, और इनको पूरे देश, क्या पूरे विश्व को समझना चाहिए और इनसे सीख लेनी चाहिए। और इसमें बड़े अफसोस की बात यह है कि खुद भारतवर्ष में इस पर राजनीतियाँ होती रही हैं, होती रह रहेंगी, और समाज को तोड़ने की कोशिशें की जाती रही हैं। और मुझे तो केवल अपने समाज से बाबा साहब की 8743 जातियाँ जो संविधान में दी गई हैं, उन सभी जातियों के से विशेष आग्रह करना है, और आग्रह यही है कि सब एकजुट हों, बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलें और अपने आपसी मतभेदों को भुलाकर बाबा साहब की जो भी सिद्धांत दिए हुए हैं उन पर अमल करें। मैं सभी अपने देशवासियों को बाबा साहब के इस 131वें जन्मदिन पर बधाई देता हूं, बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, और अपने समाज से भी मेरा आग्रह यही है कि इस मिशन को हमेशा आगे बढ़ाएं और कभी ना भूलें। आपको जो भूलना है भूल सकते हैं, लेकिन बाबा साहब को ना भूलें। बाबा साहब ने हमारे जीवन में वो अमृत घोला है जिस अमृत को पाने के लिए विश्व तरसता है। और अगर बुद्धिजीवियों को देखा जाए तो बुद्धिजीवी खुद सोचते हैं इस बात को कि हाँ, बाबा साहब जैसा महापुरुष हमारे देश भारतवर्ष में ही क्यों हुआ, हमारे देशों में क्यों नहीं हुआ। तो मैं इसी के साथ अपने शब्दों को यहीं विराम। मेरा नाम श्याम बाबू है और मैं स्टेट बैंक का सेवानिवृत्त अधिकारी हूँ। मैंने शुरू से ही बाबा साहब के मिशन को समझने की और उस पर लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है, और कहा है कि भाई इस चीज़ को समझो, और केवल कुछ थोड़ी बहुत समृद्धि आ जाने से हमारा कुछ नहीं होता। हमें अपने सबसे पहले समाज को देखना है, और समाज को आगे बढ़ने के लिए जो भी कुछ हो सके हमें करना है, हर प्रकार से करना है। हमारा समाज आगे। आप तो साथियों, हमारे साथ श्याम बाबू जी, जिन्होंने बताया कि डॉक्टर अम्बेडकर साहब सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से उन्हें जाना जाता है। और आपको मैं स्पष्ट कर दूँ साथियों, विश्व के 16 महान विद्वान लोगों में डॉक्टर अम्बेडकर साहब का 8वां नाम गिनती में आता है। और भी विद्वानों से हम बात करेंगे, चूँकि मामला छोटा नहीं, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब के जन्म दिवस का अवसर है। और हम महिलाओं से भी बात करेंगे और पुरुषों से भी बात करेंगे। और नारेबाजी देख सकते हैं आप, किस तरीके से जोश और जुनून में महिलाएं यहाँ पर देखी जा सकती है। हमारे साथ एक बहन जी हमारे साथ में है। मैं विनय वाला जी काफ़ी चर्चित और ख्याति प्राप्त परिवार से हैं। आपके पिता ने एक शानदार बुद्ध विहार का भी निर्माण कराया था, जो अभी हमारे बीच नहीं है। और हम बात करते हैं। मैं विनय वाला सभी को बाबा साहब की जयंती पर नमस्कार, हार्दिक शुभकामनाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी के 300 साल जब पूरे हुए थे, उस समय कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने एक सर्वे कराया कि 300 साल के इतिहास में सबसे होशियार छात्र कौन थे। तो उस समय जब सर्वे कराया तो एक लिस्ट बनाई गई, और उस लिस्ट में 6 लोगों के नाम थे। उस 6 लोगों में सबसे पहला नाम था बाबा साहब का। जब बाबा साहब का सबसे पहला नाम था तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने अपने यूनिवर्सिटी के मुख्य दरवाजे पर बाबा साहब की एक ब्रांच की मूर्ति लगाई, और उस मूर्ति के नीचे लिखवाया सिंबल ऑफ नॉलेज। और उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उनकी मूर्ति लगाकर उनका अभिवादन किया, उनको अपना शीश झुकाया और कहा, अगर बाबा साहब हमारे देश में पैदा होते तो हम अपने देश का सूरज कहते। कमाल कर दिया आपने, जोरदार तालियां हो जाए मैडम के लिए, बहुत अच्छा बोलती हैं आप। कुछ कह रही हैं? हाँ जी बोलिए। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती है, और सबसे पहले मैं सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। कर गुजर गए वो भीम थे, दुनिया को जगाने वाले भीम थे। हमने तो सिर्फ इतिहास रचा है, इतिहास को बनाने वाले तो मेरे भीम थे। फूलों की कहानी बहारों ने लिखी, रातों की कहानी सितारों ने लिखी। हम नहीं है किसी के
जैसा कोई महान व्यक्ति आज तक नहीं हुआ। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए थे तो वहाँ पर 300 लोगों ने शिक्षा ग्रहण की थी, लेकिन मेरे बाबा साहब का नाम सबसे पहले आया था। और हमारे बाबा साहब किसी एक ही वर्ग के बाबा साहब नहीं है, वो सभी वर्गों के बाबा साहब हैं, क्योंकि उन्होंने महिलाओं के लिए इतना कुछ किया है कि कोई नहीं कर सकता। पहले महिलाओं को 4 दीवारी में कैद करके रखा जाता, शिक्षित नहीं किया जा सकता था, तो उनको शिक्षित करा गया, उनको सम्मान दिलाया गया। दलित दबे कुचले लोगों को, जो कि उनका सम्मान नहीं होता था समाज में, उनको भी सम्मान दिलाने की कोशिश की। उन्होंने भरसक प्रयास किया। अगर मैं कहूँ कि ये दलितों के मसीहा है तो एक बेईमानी होगी। इन्होंने सबके साथ सबको लेके चला है, सबको, हाँ, सबका विकास किया उन्होंने, सबका शिक्षित किया सबको। ये शान, ये शौकत और ईमान न होता, आज कोई इस देश में किसी का मेहमान न होता। नहीं मिल पाती हमें खुशियाँ इस वतन में, अगर इस देश का संविधान बाबा साहब ने न लिखा होता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारे बीच में क्या नाम मैडम आपका? अनीता विकल जी भी हैं, और आइए इनके विचार भी जानते हैं जी। आज हम पूरे देश में 131वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, और जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने जो किया है इस देश के लिए, और वो सबसे बड़ा कार्य, उन्होंने पूरे देश का संविधान बनाया, कानून बनाया, और औरतों को, जो महिलाओं को आगे लाने में सबसे बड़ा हाथ उनका डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का था। और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में और हर क्षेत्र में उन्होंने महिलाओं को आगे लाए, और उनकी वजह ही है कि आज हम सब महिलाएं यहाँ आज इकट्ठे हैं। और उसका पूरे देश को ऋण आज भी चुकाना बाकी है, क्योंकि B.R. अम्बेडकर एक इंसान नहीं, वो पूरी संस्था थे जो उन्होंने पूरे देश को दिया। उन्होंने पूरे देश को एक संविधान बनाया, पूरे संविधान का कानून बनाया, पूरे नियम रेगुलेशन बनाए। तो मैं समझती हूँ B.R. अम्बेडकर का पूरा देश हमेशा ऋणी रहेगा, और उनके सामने वो एक पूरी संस्था थे जिन्होंने पूरे देश के लिए कार्य किया। बढ़िया, देख सकते हैं महिलाओं में एक जुनून पैदा हो गया है। मतलब अगर बोलूंगी तो पूरा बोलूंगी, और वो पड़ोसिन बोलेगी तो मैं भी बोलूंगी। बोलिए, क्या नाम है? जय भीम, नमो बुद्धाय। आज बाबा साहब की 131वीं जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कहना चाहूँगी आज जितनी भी जो भी महिलाएं हैं, चाहे वो किसी भी धर्म की है, किसी भी जाति के, इतने ऊंचे ऊंचे पदों पर विराजते, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लेक्चरर हो, IAS हो, PCS, सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की बदौलत है। अगर बाबा साहब महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं देते तो आज महिलाएं वहीं अपने घरों में बंद होती, गुलामी कर रही होती। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि महिलाएं जो आज इतने पदों पर व्याप्त हैं, उन्हें ये पता ही नहीं है कि आज हम जो कुछ भी है सिर्फ बाबा साहब की वजह से हैं, वो ये जानती ही नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप सभी को जागरूक होना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए कि आज हम जिस पद पर हैं, जिस पद पर आसीन हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की वजह से हैं। आप सभी जय भीम। बहुत अच्छा बोलती है मैडम, सच में आप वाकई गागर में सागर बनने का काम किया है जी। बोलिए। जय भीम, जय भारत। आज 131वीं जयंती है जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए। हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसे बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे, और संविधान सभा के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। संविधान को बनाने में 15 महिलाओं का भी योगदान रहा। ये महिलाएं काफ़ी संग्राम सेनानी, वकील, समाज सुधारक थी और राजनीतिज्ञ भी थी। मैं इन चीज़ के लिए आप सभी के लिए आभारी हूँ, जिन जिन लोगों ने हम लोगों का साथ दिया। जय भीम, जय भारत। बोलेंगी? जय संविधान में बोला। क्या नाम है? मान्या सिंह। मान्या सिंह, क्यों आई हैं आज आप यहाँ पर शोभा यात्रा में? आज अम्बेडकर जयंती है इसीलिए। कौन थे डॉक्टर अम्बेडकर? थे कौन? थोड़ा सा बताएं, मुझे नॉलेज नहीं है। सिंबल ऑफ नॉलेज को वी आर सेलिब्रेटिंग वननेस हेयर, इक्वालिटी हेयर। संविधान निर्माता बोलो। हाँ, तो मतलब उन्होंने लिखा है, उन्होंने इक्वालिटी, सबके बीच में इक्वालिटी दी है। कॉलेज में पढ़ रही हैं? मैंने 12th पास करी है। विजडम तो कैसा महसूस कर रही हैं आप? ऊपर लुपाई। अच्छा। क्या महसूस करते हैं डॉक्टर अम्बेडकर साहब अगर ना होते देश में तो क्या होता? महिलाओं के साथ जो अन्याय, पढ़ नहीं पाते न्याय की बात है, जो शिक्षा की बात है या बराबरी की बात है, उसमें क्या होता फिर अगर डॉक्टर अम्बेडकर ना होते? एजुकेशन नहीं होती। सबसे पहली बात तो एजुकेशन नहीं होती, जो कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और आइडल हैं वो
हमारे भी सबके मतलब एजुकेशन के लिए बेसिकली मतलब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन जो है हमारे लिए, तो वो सिंबल ऑफ नॉलेज भी है। वर्ल्ड में मतलब अभी तक की नंबर 1 स्कॉलर है, मतलब उन जैसा स्कॉलर आज तक नहीं हुआ है कोई। उन्होंने अपनी पढ़ाई 8 साल की पढ़ाई 2 साल में कंप्लीट करी, इसीलिए मतलब सिंबल ऑफ नॉलेज भी बोला जाता है। अन्या ने बताया शिक्षा वो कुंजी है जिससे हर ताले को खोला जा सकता है।